बूढ़े बाप को वृद्धाश्रम भेजने वाला बेटा। शाम का ढलता हुआ सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। आंगन के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर दीनदयाल जी बैठे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे और कांपते हाथों में एक पुराना डंडा उनकी उम्र और थकावट की गवाही दे रहा था। उन्होंने एक फटी हुई बनियान पहनी थी, जिसके छेद उनके बेटे की लापरवाही को साफ दर्शा रहे थे। तभी बाहर एक चमचमाती गाड़ी रुकी। उनका इकलौता बेटा आकाश ऑफिस से लौटा, सूट बूट और हाथ में महंगा लैपटॉप बैग। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो उसी बूढ़े पिता का अंश है। कविता, कविता, कहां मर गई तुम? मैंने 100 बार कहा है कि इन बाबूजी को अंदर वाले कमरे में रखा करो। आज मेरे ऑफिस के बॉस और क्लाइंट्स डिनर पर आने वाले हैं और इन बाबूजी को तो देखो। वो लोग क्या सोचेंगे कि मेरा बाप किसी फुटपाथ पे बैठे हुए भिखारी जैसा दिखता है। मेरी इज्जत का तो ख्याल रखा करो। दीनदयाल जी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने अपनी थरथराती आवाज में कहा, बेटा, वो अंदर वाले कमरे में बहुत घुटन होती है, पंखा भी आवाज करता है और सांस फूलने लगती है। बस थोड़ी देर यहाँ ताजी हवा और धूप के लिए बैठा था। धूप सेकनी है तो वृद्धाश्रम में चले जाओ ना, वहां बहुत बड़ी छत है और बहुत धूप है। वैसे भी मैंने फॉर्म भर दिया है। अगले हफ्ते तो तुम्हें मैं वहीं छोड़ के आऊंगा और तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे। आकाश की पत्नी कविता रसोई की चौखट पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। वो चुपचाप अंदर गई और चाय की ट्रे मेज पर रख दी। उसी रात आकाश अपने बेडरूम में बहुत खुश था। वो अलमारी से कुछ कानूनी कागजात निकालकर कविता को दिखाने लगा। देख कविता, आखिर मैंने कर ही दिखाया। बाबूजी की आंखों की रोशनी कम है और मैंने पेंशन के कागज बोलकर घर की गिफ्ट डीड पर उनके साइन करवा लिए हैं। अब ये आलीशान कोठी मेरी। अब मुझे किसी का डर नहीं। अगले सोमवार उस बुढ़े को आश्रम में छोड़कर आऊंगा। फिर इस घर को बेचकर शहर में किसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या तुम सच में बाबूजी को इस घर से निकाल दोगे? इस घर की ईंट ईंट बाबूजी ने अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ी है। आकाश, कुछ तो लिहाज करो इस बात का। पिता हैं वो तुम्हारे। दुनिया इमोशन से नहीं, बैंक बैलेंस से चलती है कविता। तुम बस अपनी पैकिंग तैयार रखो। सोमवार की सुबह आई। आकाश ने दीनदयाल जी का एक पुराना झोला बांधकर दरवाजे पर रख दिया। वो जबरदस्ती अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी की ओर खींचने लगा। चलिए बाबूजी, बहुत नखरे हो गए, गाड़ी में बैठिए। दीनदयाल जी रो रहे थे। उनकी लाठी जमीन पर गिर गई थी। तभी कविता सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके हाथ में एक फाइल थी और आवाज में ऐसी करक थी जो आकाश ने पहले कभी नहीं सुनी थी। रुक जाओ आकाश, ये झोला बाबूजी का नहीं, तुम्हारा तैयार है। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो हो तुम। बाबूजी यही रहेंगे, सुना तुमने? आकाश पागल की तरह हंसने लगा। उसने जेब से घर के कागज निकाले और हवा में लहराए। ओह, लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने में नहीं है। ये देख कागज, इस पर बाबूजी के दस्तखत है। ये मेरा घर है, कानून मेरे साथ है। एक बात कहूं आकाश, कानून अंधेरे में काम नहीं करता। तुमने जिस चालाकी के साथ जिस कागज पर साइन करवाए थे वो गिफ्ट डीड थी ही नहीं। तुमने चश्मा नहीं पहना था क्या? वो पावर ऑफ अटर्नी थी जो बाबूजी ने बीमारी के वक्त मुझे दी थी और उसी पावर का इस्तेमाल करके मैंने ये घर वापस बाबूजी के नाम कर दिया है और बाबूजी ने ये घर वसीयत में मेरे नाम कर दिया है। और सुनो, वसीयत में एक शर्त लिखी है, इस घर की मालकिन मैं हूँ। तुम यहाँ तभी रह सकते हो
जब तुम हर महीने बाबूजी को 20,000 रुपए सेवा शुल्क दोगे, उनके पैरों की मालिश करोगे और घर के सारे जाले साफ करोगे। हाँ, अगर मंजूर नहीं तो दरवाजा खुला है, जाओ और सड़क पर अपनी पावर ढूंढो। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका गला सूखने लगा। आकाश का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी इज्जत और प्रॉपर्टी सब धुआं हो गई थी। वो कविता के पैर पकड़ने लगा। क्या कविता, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे घर से मत निकालो। पति बाद में बनना आकाश, पहले एक अच्छा बेटा बनकर तो दिखाओ। जिस पिता ने तुम्हारे लिए इतना जीवन में संघर्ष किया हो, तुम्हें कभी आंच ना आए इसलिए खुद सारे दुख सहे हो, तुम उन्हीं पिता को अपने घर से निकालने वाले थे। धिक्कार है मुझे तुम्हारी उस सोच पर। और ये बात मत भूलना कि अब तुम इस घर के मालिक नहीं, सिर्फ एक किराएदार हो, और तुम्हारा किराया है बाबूजी की सेवा। दृश्य बदलता है। अब आंगन में ताजी धूप खिली है। दीनदयाल जी नई बनियान और साफ धोती पहने अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक सुकून है। पास ही आकाश, जो कभी सूट पहनकर अकड़ता था, अब हाथ में बाल्टी और पोछा लिए जमीन साफ कर रहा है। कविता चाय का कप लेकर आती है और बाबूजी के चरणों में बैठती है। बेटी, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? लोग कहते हैं बेटा कुल का दीपक होता है, पर तूने तो आज मेरे बुझते हुए घर में रोशनी भर दी। बाबूजी, बेटा भले ही बारिश बन जाए, लेकिन बहू ही असली परवरिश होती है। और जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं बेच सकता, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।